आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देखकर हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की यह रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य के सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सत्युग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब तक कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण 100 आत्माएं हो। इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण 100 फरिश्ता आत्माएं हो। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते। देख रहे हो इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं, सत्युग से लेकर के अब तक, और अभी बाबा का बन करके हम पवित्र बने। तो आज भी भक्त आत्माएं हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। आप डबल विदेशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। बाबा कहते हैं जब मंदिरों में पूजा हो रही है तब आप खुद महसूस करते हैं कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। बाबा डबल विदेशी से पूछ रहे। भारत में बाप का कर्तव्य चल रहा है, इसीलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में है। शिव के साथ शालिग्राम भी है ना। शिव की पूजा करते करते शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो ये भारत में रिवाज है। ज्यादा मंदिर भारत में बनाते। ये नशा तो है ना कि हम पूज्य आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे, है ना। कोई अमेरिका में गया, कोई लंदन में गया, तो बाबा को हर जगह से बच्चों को निकालना है, सेवा कराना है हर जगह पे। इसीलिए बाबा ने हर जगह बच्चों को भेजा। तो बाबा ने कहा सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए, लेकिन किस लिए गए हो। इस समय सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार है। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। और बाबा के परिवार में सब एक दूसरों से जुड़ते हैं, उसका एक ही कारण है स्नेह। तो इसीलिए बाबा कहता है जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई सुना नहीं सकेगा, सुन नहीं सकेगा। हम जब लोगों को ज्ञान सुनाते हैं तो ज्ञान के साथ स्नेह भी चाहिए ना, हमारा व्यवहार भी उसके साथ स्नेह का चाहिए। तो बाबा कहता जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आपका सबका फाउंडेशन क्या रहा। बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, इनसे श्रेष्ठ आत्मा बनाए। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती। इसीलिए दुनिया में भी कहते प्यार के आगे हम जान देने के लिए भी कुर्बान है। तो बाबा हम बच्चों के लिए स्नेह देता है तो फिर उसके लिए जीवन देना भी लोगों को कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो सफलता प्राप्त करने का आधार है स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या,
कैसे, ऐसे वैसे में ज्यादा चली जाती है। जो ज्ञान देख करके आया है वो क्यों क्या करेगा, लेकिन जो प्यार देख करके आया है परमात्मा का, तो वो ऐसे क्यों क्या नहीं करेगा। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेह लगता है। तो बाबा हमें शिक्षा भी देता है तो भी स्नेह के कारण बाबा की शिक्षाएं बहुत प्यारी लगती है। क्वेश्चन समाप्त हो जाता। बाप का स्नेह आकर्षण करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझेंगे, समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं, जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। कितना सुंदर बाबा ने कहा, जो प्यार में खो जाते हैं। प्यार होना अलग बात है और प्यार में खो जाना अलग बात है। प्यार दुनिया में करने वाले बहुत है जिनका प्यार बाद में छूट भी जाता है, लेकिन प्यार में जो खो जाते हैं, है, इसको हम लव में लवलीन कहते हैं। तो बाबा कह देते हैं जो प्यार में खो जाते हैं, तो जिससे प्यार होता है उसको वह जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व आत्माओं से प्यार कराते हैं, स्नेह से ही सर्व आत्माओं को समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है स्नेह। इसीलिए तो पहले कोई ज्ञान नहीं सुनता है, पहले स्नेह से जब बोलते हैं तो पहले, फिर बाद में वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार हो जाता है। स्नेह से बोलते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं है। स्नेही क्या कहेगा, ये मुझे करना ही है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसीलिए बाबा कह देता, लेकिन जो देखेंगे, करेंगे, ऐसे बोल वाले हैं, वो स्नेही के बोल के लक्षण नहीं है। बाप मेरे प्रति कहा, बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। बाप ने मेरे प्रति कहा और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं, तीसरा कोई नहीं। जैसे बाप बड़े ते बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। स्नेही आत्माएं भी वो कंजूस नहीं, नैरो माइंड नहीं, सदैव कैसी बड़ी दिल वाली, फ्रॉक दिल वाली। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाती है ना। क्या कहता बाबा, जिसकी दिल छोटी है वो छोटी बात भी बड़ी कर देगा, लेकिन जिसकी दिल बड़ी है वो बड़ी बात भी छोटी कर देगा। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवानी क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं। शिव बाबा कौन है? क्षमा। हम सब बच्चे कौन है? परवानी। तो बाबा वही कह रहा, दूर दूर से क्षमा पर फिदा होने परवाने पहुंच गए। पक्के परवाने हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाबा कहते आ मेरे, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की ही है ना, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है
एक तरफ विनाश की तैयारियां ज्यादा है और दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल शक्ति हो गई ना। वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते, तो वहां से ही फिर यह रूहानी मिलन का आवाज बुलंद होगा। वो लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न कराते, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है ना। लोग विश्व में शांति लाने के लिए हर एक देश आज यही प्रयास कर रहा है, विश्व में शांति कैसे लाए, अपने देश में शांति कैसे लाए। लेकिन बाबा कहता वो कर्तव्य कौन कर सकता है? आप बच्चे कर सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा वह मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष कार्य करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराए। जैसे लोग कहते हैं अमेरिका देश सबसे अमीर है, विनाश के लिए तैयारियां कर रहे, एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहे। तो बाबा कहता विनाश और स्थापना दोनों का झंडा साथ साथ लहराए। एक साइंस का झंडा और दूसरा है साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करे, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष किया। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है। विशेष आकाश, इतना बड़ा आकाश में, विशाल आकाश में हम देखते हैं तो एक चमकता हुआ सितारा, उसकी तरफ सबकी नजर जाती है। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में, बुद्धि में दिखाई दे। यह है गोल्डन जुबली मनाना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। कहाँ कहाँ छिप गए हैं वो अभी समय प्रमाण है ना, आ रहे हैं, बाप का बन रहे। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे। हिम्मत से मदद बाप की मिल जाती है। नाउम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जग जाते। दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनाकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है ना। अगर लगन होगी याद की, सेवा की, तो वो लगन क्या करेगी? निर्विघ्न बना करके हमको क्या करेगी? उड़ता पंछी बना करके, है ना, उड़ाती रहेगी। डबल उड़ान से पहुंचते हो ना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान। हिम्मत के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों को महिमा करते। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला बन गई ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। यह सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता, है ना। ज्ञान मार्ग में बाबा का बन करके जब हम चलते, कोई भी बात हो पहले कोई क्या चाहिए? दृढ़ता। तो बाबा कहता है जहां दृढ़ता है वहां क्या होगा?
दृढ़ता है। पहले तो चाहिए दृढ़ता, फिर चाहिए स्नेह का संगठन, तो उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। दृढ़ता कलराटी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो साइंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती, है ना? बाबा भी क्या कहते हैं, साइंस वाले इतना कर रहे तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी बड़े। पानी कौन सा चाहिए? स्नेह का। स्नेह का पानी। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है वहां के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं। अभी कलयुग की स्थिति क्या है? दिखने को बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन उसकी टेस्ट नहीं होती। विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्टी नहीं। भारत के फल छोटे होते लेकिन टेस्टी अच्छे होते हैं। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर सदा फलीभूत होता है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी, वह ऐसे फल देंगे जहाँ शुद्ध पानी शुद्ध धरती, तो वहाँ फल भी बड़े पौष्टिक। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं? जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहता है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी क्या है? स्नेह है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती? इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक आश है कि सर्वात्माओं को अनाथ से सनात बना दे, अनाथ से सनात बना दे, वह आश हम पूर्ण करें। क्योंकि आज सभी व्यक्ति है ना, संबंधी होते हुए सब कुछ होते हुए भी कैसे है? अकेले है ना, अकेला फील कर रहे। तो बाबा कहते उनको क्या करो? सनात करो। सभी ने मिलकर जो शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया वो भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे, क्या कहना है बाबा को? सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। सभी के बीच में बैठ करके 1 मिनट भी शांति का अनुभव कराया तो वो शांति का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा। किसको? सभी जो बैठे हुए हैं उनको खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति चाहिए। लेकिन विधि नहीं आती है, संग भी नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी रीति निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं, तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज फैलाने का साधन ही है आजकल की विशेष आत्मा। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती है तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधन आत्माओं का कल्याण हो जाता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता है। बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे, सहयोगी हो जाएंगे। अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाता है। बाप को
पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकता है। उन्हों को तो समय ही नहीं है ना, किनको? बड़े लोगों को तो समय ही नहीं, लेकिन वो निमित्त बनते हैं तो फायदा अनेकों को हो जाता है ना। निमित्त बन जाते, अभी थोड़ा सहयोगी तो बन जाते तो फायदा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता ऐसे निमित्त बनाओ, बड़ों की सेवा करो। फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे, सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो, सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। तो जिसको बाप से अटूट स्नेह है, बाबा क्या कह रहा है, जिसको बाबा से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी है, सदा बेफिक्र बादशाह। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशिष्टता है। नहीं तो हम क्या करते, बड़े बड़े कार्य हाथ में ले लेते हैं लेकिन फिक्र लगी रहती है मेरे से ये होगा या नहीं होगा, ये चल सकेगा या नहीं चल सकेगा, फिक्र रहती है मैं कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो बाबा कहता किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशिष्टता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी कैसा रहता है, न्यारा है। इसीलिए कैसे है, बेफिक्र। सोचो बाबा विश्व में इतनी जगह बाबा का संदेश चल रहा है, इतना कार्य बढ़ रहा है आगे, तो क्या हो रहा है, तो इतना कार्य बढ़ रहा है, इतने आगे चल रहे, लेकिन बाबा कैसा है, न्यारा है, निमित्त है ना, बेफिक्र है। इसीलिए बाबा भी कह देते, देखो ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर, स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया है ना, स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इस रूहानी संबंध से कितना एक दो को प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई। बाबा ने माताओं को, कुछ माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो बाबा माताओं के लिए बहुत सहज एक शब्द बोलता है। कुछ नहीं आता है, ज्ञान कुछ नहीं समझता है तो भी चलेगा, एक शब्द याद करो, कौन सा, मेरा बाबा। मेरा बाबा, बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ये बाबा शब्द ही चाबी है, किसकी, खजानों, कौन से खजाने, ज्ञान रत्नों की खजाना, ज्ञान खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। तो एक बाबा, तो बाबा भी ऊपरी रूप से नहीं, दुनिया में तो ऐसे बहुत लोग ऊपरी रूप से भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा कहता वो जो रूहानी प्यार है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाबा कहता